तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक के डे वन की परडिशन के ऊपर कि ना डे वन पे कितना कलेक्शन कर सकती है ये, और इंडिया से नेट ग्रोस और ओवरसीज से कलेक्शन कितना हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। और सुबह 5 बजे से लेके, जैसे टिकटें सोल्ड आउट हुई है ना, जब से सुबह से लेके अब तक कितनी टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी है, और है ना कितने अभी तक है ना इसने नेट कर लिया है, ग्रोस कितना हो चुका है उस पर हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक कर ले। तो चलिए अपडेट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि है ना टिकटें सोल्ड आउट पे, बुक माई शो पे, कि बुक माई शो पे है ना टिकटें कैसे सोल्ड आउट हो रही थी। तो अभी 4 बजे तक, सुबह कब से स्टार्ट हुई थी टिकटें सोल्ड आउट? 5 बजे से लेके 4 बजे तक का डाटा है। कितने टिकटें सोल्ड आउट कर ली थी? 4,81,000 है ना टिकटें सोल्ड आउट कर ली थी। फिर आगे हम देख लेते हैं 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में कितनी टिकटें सोल्ड आउट हुई हैं? 39,033 टिकटें सोल्ड आउट। और 5 से 6 के बीच में 40,076 टिकटें सोल्ड आउट। 6 से 7 के बीच में 40,046 टिकटें सोल्ड आउट। तो इसने सुबह मॉर्निंग से लेके अभी तक इवनिंग तक, इवनिंग के 7 बज चुके हैं, तो 7 बजे तक है ना इसने कितने टिकटें सोल्ड आउट कर ली है? 6,01,056 टिकटें सोल्ड आउट है ना इसने कर ली है ऑफिशियल। तो है ना अब देख लेते हैं कि अब है ना आगे अब कितनी टिकटें सोल्ड आउट होती है। वो तो है ना अब देखते हैं कि नाइट में अच्छा रिस्पॉन्स निकला तो है ना अच्छी कलेक्शन आएगी, क्योंकि है ना अब नेगेटिविटी बहुत हो चुकी है। कि तेलुगु वर्जन की जो, तेलुगु में है ना बहुत नेगेटिविटी हुई है इस मूवी की। इतनी पता नहीं क्यों नेगेटिविटी हुई है। तेलुगु की मीडिया है ना वो भी नेगेटिविटी कर रही है, और साथ जो नॉर्थ के अंदर भी है ना नेगेटिविटी करवाई गई है। कैसे करवाई गई है? पेड नेगेटिविटी से। पेड नेगेटिविटी मतलब कोई के पास मैसेज आ रहा है कि पैसे दे के है ना हम तुमको पैसे देंगे, और टॉक्सिक की है ना नेगेटिविटी करो, हम तुमको पैसे देंगे, ऐसी है ना नेगेटिविटी करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं वो आप सबको पता है कौन करवा रहा है, मैं बताऊंगा नहीं। और साथ अब हम देख लेते कि अभी कितना कलेक्शन हो चुका है, क्या है। मगर जो हिंदी, फिर भी हिंदी के अंदर जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। साउथ में तो नेगेटिविटी से जनता एकदम परेशान हो गई है, मगर साउथ के वो हिंदी के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है ना, आउटस्टैंडिंग आ रहा है। ऑक्यूपेंसी देख लेते हैं हिंदी 2D की। हिंदी 2D में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कितनी आई है? 37.5%, वो 38% है ना मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी। आफ्टरनून आई है 51.62%, और इवनिंग की आई है 56%। नेगेटिविटी के साथ भी है ना 56% आई है ये। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कितनी आई है? 44%, 73 लाख, बहुत 44.73 है ना परसेंट है ना इसकी जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी है। तो अब हम देख लेते हैं शोज़ पे। दिल्ली एनसीआर के अंदर 1741 शोज़ है, 36% की ऑक्यूपेंसी। बम्बई के अंदर 1145 शोज़ है और 30.5% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद के अंदर 894 शोज़ है, 27% की ऑक्यूपेंसी। सूरत के अंदर 647 शोज़ है, 21.5% की ऑक्यूपेंसी। पुणे के अंदर 567 शोज़ है, 37% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता के अंदर 436 शोज़ है, 32% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ के अंदर 263 शोज़ है, 58% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर के अंदर 221 शोज़ है, 60% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ के अंदर 190 शोज़ है, 28% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु के अंदर 113 शोज़ है, 65% की ऑक्यूपेंसी। भोपाल के अंदर 106 शोज़ है, 37% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद के अंदर 81 शोज़ है, 74% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई के अंदर 37 शोज़ है, 75% की ऑक्यूपेंसी। ये ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी। अब नाइट में अच्छा रिस्पॉन्स आ गया ना, तो हिंदी के अंदर एकदम आउटस्टैंडिंग कलेक्शन आने वाली है। तो अब हम देख लेते हैं कौन सी, कन्नड़ा की। कन्नड़ा 2D के अंदर है ना मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कितनी आई है? 78% की ऑक्यूपेंसी। और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी कितनी आई है? 89.30% की ऑक्यूपेंसी। और ये इवनिंग की, यानी इवनिंग की कितनी आ चुकी है? 88.30, बराबर 89 बराबर। आफ्टरनून और इवनिंग की है ना बराबर आई है, कोई जंप नहीं आया, एकदम बराबर है। 1% 2% का जंप आया है बस। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कितनी बनी है? 83.5% की ऑक्यूपेंसी। अब शोज़ देख लेते हैं। बेंगलुरु के अंदर 1076 शोज़ है, 88% की ऑक्यूपेंसी। और कहाँ पे? मिसोर के अंदर 122 शोज़ है,
99% की ऑक्यूपेंसी। और कहाँ ये है बम्बई, बम्बई के अंदर 34 शोज़ है, 27% की ऑक्यूपेंसी। और कहाँ है रिचौर, रिचौर के अंदर 15 शोज़ है, 15 के 15 फुल चल रहे हैं, एक भी शोज़ है ना फिलिंग फास्ट नहीं है, सारे फुल है। और आगे देख लेते हैं हम कौन सी है। तो आगे है तेलुगु 2D, तेलुगु 2D के अंदर है ना ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग की आई है 57%। तेलुगु में ना नेगेटिविटी इतनी हो रही है, तेलुगु में फिर भी है ना ऑक्यूपेंसी सही आई है। मॉर्निंग की आई है 57%, आफ्टरनून की आई है कितनी 65.5%, इवनिंग की नेगेटिविटी से है ना कम हो चुकी है, कितनी 52.5%, 52.5%। यानी आज है ना सबसे कम तेलुगु में ऑक्यूपेंसी आई है आफ्टरनून इवनिंग में। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कितनी बनी है 60%। अब शोज़ देख लेते हैं। हैदराबाद के अंदर 800 शोज़ है, 67% की ऑक्यूपेंसी। और विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में 212 शोज़ है, 67% की ऑक्यूपेंसी। विजयवाड़ा के अंदर 161 शोज़ है, 73% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु के अंदर 40 शोज़ है, 77% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई के अंदर 40 शोज़ है, 67% की ऑक्यूपेंसी। और दिल्ली एनसीआर के अंदर 12 शोज़ है, 28% की ऑक्यूपेंसी। बम्बई के अंदर 11 शोज़ है, 40% की ऑक्यूपेंसी। अब देख लेते हैं तमिल की। तमिल के अंदर है ना मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी आई थी 45.5% की, आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी आई है 50.5% की, और इवनिंग में है ना गिर गई है ऑक्यूपेंसी। कितनी गिरी है, लगभग कितनी आई है 39.5% की ऑक्यूपेंसी। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कितनी बनी है 48% की ऑक्यूपेंसी। अब शोज़ देख लेते हैं कि शोज़ है ना कितने हैं, कि फिलिंग फास्ट वो शोज़ कितने ऑक्यूपेंसी है ये क्या है। तो चेन्नई के अंदर 527 शोज़ है, 54% की ऑक्यूपेंसी। और क्या सैलाम के अंदर 73 शोज़ है, 43% की ऑक्यूपेंसी। तिरुचुरी के अंदर 32 शोज़ है, 67% की ऑक्यूपेंसी। कोची के अंदर 12 शोज़ है, 60% की ऑक्यूपेंसी। बम्बई के अंदर 1 शोज़ है, ऑक्यूपेंसी नहीं है, 42% की ऑक्यूपेंसी आई है। अब देख लेते हैं मलयालम। मलयालम के अंदर भी है ना ऐसा ही है कि नेगेटिविटी से है ना थोड़ा बहुत है ना ये साउथ के अंदर है ना गिर गई है, इतनी भी नहीं गिरी मगर गिरी है। तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 40%, आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी 52.5%, और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 51%। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कितनी बनी है 47%। शोज़ देख लेते हैं। कोची के अंदर 50 शोज़ है, 53% की ऑक्यूपेंसी। और तिरुवनंतपुरम 45 शोज़ है, 75% की ऑक्यूपेंसी। कोलाम के अंदर 13 शोज़ है, 75% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु के अंदर 1 शोज़ है और ऑक्यूपेंसी आई ही नहीं है, बेंगलुरु की ऑक्यूपेंसी आई नहीं है। और अभी तक देख लेते हैं कितना कलेक्शन कर लिया है रीज़न वाइज कि और कितने लैंग्वेज से है ना कितना कलेक्शन कराया। तो हिंदी में है ना आउटस्टैंडिंग कलेक्शन करने वाली है ये। हिंदी के अंदर अभी तक कितना हो चुका है 48 करोड़ 22 लाख, 48 करोड़ 22 लाख हो चुके हैं। 7 बजे तक का डाटा है ये, 7 बजे तक का है ना इसने 48 करोड़ 22 लाख कर चुके हैं। और अब कनाडा से कितनी हो चुकी है 19 करोड़ 40 लाख, वो 38 लाख। मलयालम से हो चुकी है 1 करोड़ 17 लाख। तमिल से हो चुकी है 3 करोड़ 96 लाख। और तेलुगु से हो चुका है 10 करोड़ 15 लाख। तो टोटल कितना हो चुका है 82 करोड़ 88 लाख, 82 करोड़ 88 लाख है ना इसने नेट कर लिया। और इसका ग्रोस कितना हो रहा है 97 करोड़ 80 लाख इसने ग्रोस हो चुका है। तो अब जो प्रेडिक्शन है ना कि कितनी कमा सकती है ये मूवी अब, और ओवरसीज से कितना आ सकता है वो देखते हैं हम कि है ना। अब ये है ना लगभग नेट कितना करने वाली है ये 100 करोड़, 100 करोड़ तो नेट होगी, ये तो है कि 100 करोड़ नेट हो जाएगी इसकी। और इसका जो ग्रोस होगा ना वो हो जाएगा 120 करोड़ इंडिया से यानी 120 करोड़ कमा रही है डे 1 पे। ओवरसीज़ से है ना लगभग 30 करोड़, ओवरसीज़ में भी है ना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो 30 करोड़ ओवरसीज़ से और 120 करोड़ इंडिया से। तो ये कितना हो रहा है 150 करोड़, 150 करोड़ है ना ये अपने डे 1 पे कलेक्शन कर रही है। और ये नेगेटिविटी नहीं होती ना तो ये 200 करोड़ भी हो सकता था, मगर ये नेगेटिविटी करी है किसने सबसे ज़्यादा तेलुगु वर्जन ने। तेलुगु वर्जन की वजह से ना ये नेट कलेक्शन कम हुई है। और इतनी नेगेटिविटी क्यों हुई है वो आप सबको भी पता है। मगर ये भी है कि फ़िल्म के अंदर है ना थोड़ी बहुत स्टोरी भी है ना समझ में नहीं आई थी जनता को। और मगर
इतनी भी नेगेटिविटी नहीं करनी चाहिए थी जितनी ये कर रहे हैं। तो आप बताइए कि ये ना कितनी ये कलेक्शन कर सकती है, इंडिया से नेट कितना आ सकता है, ग्रोस कितना आ सकता है और ओवरसीज से कितना आ सकता है, कमेंट में बताएं।